है ना। तो लूप्स क्या होते हैं, दीज आर इटरेशंस व्हिच रिपीट्स देमसेल्व्स टिल अ सर्टेन कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड। मतलब ये अपने आप को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो लूप्स अपन को तभी यूज करने होते हैं जब अपन को कोई एक प्रकार की चीज बार बार प्रिंट करानी होती है। तो बार बार प्रिंट करानी होती है तो उसको बार बार लिखने से अच्छा क्या है कि अपन एक बार उसके लिए लूप चला दें, उसकी बिगिनिंग और एंड उसको वहां पर क्या कर दें, बता दें कि भाई कहां से ये शुरू हो रहा है और कहां पर ये क्या होगा, खत्म होगा। तब तक आपको वही चीज क्या करनी है, दोहराती जानी है और वही चीज प्रिंट करती जानी है। तो लूप का कहां पर यूज होगा, लूप क्यों बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं, इसी सुविधा इसी फैसिलिटी के लिए बनाए गए हैं कि एक ही चीज जब अपन को बार बार करनी हो तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है और अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक लूप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जिसमें अपन क्या करेंगे, बिगनिंग करेंगे, कंडीशन देंगे और उसको रिपीट करने का इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना। तो दो तरीके से लूप्स अपन ने देखे थे। एक अपने होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप्स और दूसरे अपने होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप्स। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप्स में अपन ने देखा था कि जहां कंडीशन क्या होती है, शुरुआत में ही आपकी चेक हो जाती है, वो अपने पास में क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं। जैसे अपने पास में फोर लूप और वाइल लूप। ठीक है, कंडीशन बिगनिंग में चेक हो गई, इसका मतलब कि जो भी कुछ आप चाहते हो, है ना, अगर वो चीज मिल रही है अपन को, तब तो अपन क्या करेंगे, आगे जाते जाएंगे और वो चीज क्या होगी, प्रिंट होती जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आप ग्रुप से बाहर आ जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि मैंने क्लास शुरू करने से पहले ये कह रखा है कि जो असाइनमेंट कल दिया है वो पूरा होगा तो आप बैठोगे क्लास में, नहीं तो नहीं बैठोगे। तो अगर मैंने आते से ही वो कंडीशन आपकी चेक कर ली कि भाई कल का असाइनमेंट पूरा है, नहीं है, अगर नहीं है तो आपकी क्लास नहीं होगी, जाओ, तो वो चीज आपकी क्या होगी, वो कंडीशन चेक हो गई कि भाई असाइनमेंट पूरा है या नहीं है ना। अगर है तो आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो वो वहीं पर स्टॉप होके उससे बाहर आ जाएगा और आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होते हैं, आपके बिगनिंग में कंडीशन चेक होने वाले लूप्स होते हैं। एग्जिट वाले अपने वो होते हैं जहां पर आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है। यहां पर अपन लिख सकते हैं वेयर कंडीशन इज बीइंग चेक इन द बिगिनिंग ऑफ अ लूप। वो होते हैं आपके एंट्री कंट्रोल। एग्जिट में क्या होता है, वेयर condition is being checked at the end of a loop कि भाई अब क्लास खत्म होने वाली है और अब मैंने अचानक से पूछा कि अरे क्या हुआ, वो कल का जो करवाया था, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। आपका क्या हो गया, लूप तो एक बार पूरा चल गया, क्लास तो हो गई एक बार, अब उसके बाद पूछने का कोई अर्थ नहीं रहता। अब ट्रू या वो चीज फॉल्स होगी कि अरे नहीं किया, तो अब वो तो कल पर होगी कि कल मैं तुम्हारी क्लास नहीं लूंगी, पर आज की तो वो चीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो वो अपने क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं कि जब आपका खत्म हो रहा है उस समय आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके एग्जिट कंट्रोल होते हैं। तो एग्जिट कंट्रोल में अपने पास में आते हैं डू वाइल लूप्स, है ना। अब ये किस तरीके से चलते हैं, कंडीशन अपने पास में क्या होती है, ठीक है, ये अपन इसको देखेंगे। हाँ, तो अपन लूप्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से लूप जो है वो काम करते हैं, है ना। तो अपन ने एंट्री कंट्रोल लूप से शुरू करते हैं, जिसमें अपने पास में दो प्रकार के लूप्स आते हैं, फोर लूप और वाइल लूप, है ना। तो किस तरीके से फोर लूप लिखा जाता है ना, वो अपन पहले यहाँ पर देखते हैं। जैसे अपन प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, है ना, यूजिंग फोर लूप। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अपन फोर लूप शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि या तो सबसे पहला स्टेप अपना होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, या अपन उसको कह सकते हैं डिक्लेरेशन। एक ही लाइन में सब कुछ होता है। पहला स्टेप अपना डिक्लेरेशन होगा या फिर अपन उसको इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपनी फोर लूप में होती है। इसको अपन हाइड कर देते हैं। अब चाहो तो आप पहले से डिक्लेयर भी कर सकते हो कोई वेरिएबल, अगर अंदर डिक्लेयर करना चाहते हो उसका डेटा टाइप तो अंदर कर सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि 1 से 10 तक अपन को प्रिंट कराना है, तो अपन ने शुरुआत किससे कर दी, 1 से कर दी। ठीक है, अब अपन ने कहा था कि लूप अपन
बिना कंडीशन के नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर अपन ने बिना कंडीशन के लिखा तो क्या होगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। तो अपन लूप को यूज ही तब करते हैं, वहां करते हैं जहां अपन को एक ही चीज को बार बार दोहराना होता है, रिपीट करना होता है। तो उसको बार बार ना लिख करके अपन क्या कर देते हैं, एक रेंज फिक्स कर देते हैं कि इतनी बार ये चीज क्या होगी, बार बार रिपीट होगी और आपको प्रिंट करनी है। तो ये क्या होगा, एक कोड ऑप्टिमाइजेशन भी इससे हो जाता है। अब अपन ने बोला कि अपन को प्रिंट करना है 10 तक, तो अपन ने लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन अपनी लिख दी। अब ये है कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो चीज क्या होगी, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो अपन ने यहाँ पर यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख रखा है, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना। तो सारी चीज स्टेप 1 अपना क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर स्टेप 2 अपना यहाँ पर होगा कंडीशन या कंडीशन चेक अपन कह सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, उसको चेक करेंगे। और स्टेप 3 अपना यहाँ पर हो जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये अपने पास में क्या होता है, फोर लूप को लिखने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है ना। तो अगर अपन यहाँ पर देखें कि पहले अपन ने शुरुआत की, इनिशियलाइज किया उसको 1 से, फिर अपन यहाँ चेक करेंगे कि क्या 1 10 से छोटा है। ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तब आप इस डेलिमीटर के अंदर आओगे और यहाँ पर पहुंचोगे। अगर यहाँ कंडीशन चेक होते समय फॉल्स हो जाती है तो हम इस पूरे लूप से बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है तो हम इसके अंदर चलते हैं, और हमको अंदर जाके अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई है तो हमें जो भी कुछ प्रिंट कराना है हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें नंबर ही प्रिंट कराने तो क्योंकि हमने इंटीजर में लिया है तो हम उसका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग %d लिखेंगे और यहाँ पर अपन i लिख देते हैं, क्योंकि i में नंबर आ रहे हैं अपने पास में, तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अगर अपन नेक्स्ट लाइन में शो करना चाहते हैं हर नंबर को तो अपन \n यहाँ पर लगा देंगे, है ना। तो अब क्या हुआ, अपन ने देखो एक ही सेंटेंस लिखा, नहीं तो अपन क्या कर सकते थे, अलग अलग वेरिएबल में, एक में 1 लो, फिर j में 2 लिया, k में 3 लिया, ऐसे लेकर के भी आप हर एक वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो, पर वो कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे अगर आपको 100 नंबर प्रिंट कराने होंगे तो आप 100 वेरिएबल थोड़ा ना लोगे। तो इसलिए अपने क्या होते हैं, लूप काम आते हैं कि एक ही लाइन में अपना काम हो गया और जहां तक अपन को प्रिंट कराना है अपन ने उसकी कंडीशन वहां तक चला दी, है ना। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है इसका। देखो वही जो अपन चाहते थे, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो, तो अपन के 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर आप चाहते हो इसको कि ये 1 से नहीं 0 से शुरू हो, या आप चाह रहे हो -1 से शुरू हो, तो आपने उसको इनिशियलाइज -1 से कर दिया। तो अपन ने इसको अब रन किया तो ये इस तरीके से माइनस, तो जहां से शुरुआत करनी है, जहां तक चलाना है वो आपको क्या करना है, जहां तक चलाना है वो कंडीशन लिखनी है ना। तो ये अपना सिंपल सा एक एग्जांपल हुआ। इसी को अगर अपन उल्टा करके चलाना चाहते हैं कि भाई ये तो हुए 1 से 10 तक, अगर मैं रिवर्स चाहूं कि 10 से 1 तक मुझे इसको चलाना है, तो अपन यहाँ पर इनिशियलाइज किससे कर देंगे, शुरुआत मुझे 10 से करनी है तो मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, और फिर अपन को यहाँ पर कहाँ तक चलाना है, 1 तक चलाना है, 0 तक चलाना है। अगर 1 तक चलाना है तो 1, और 10 के बाद 9 8 7 तो अपन को दिख रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली अपन इसको क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पर रन करेंगे तो ये अपना उल्टी रिवर्स गिनती जो है वो प्रिंट होगी। अब अगर आपको ऐसा है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो आपको जरूरी नहीं है कि मेरे को तो ये नंबर प्रिंट कराने, आपकी ये इच्छा नहीं है, आपको कुछ और प्रिंट कराना है तो आप वो प्रिंट करा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर सपोज हेलो प्रिंट करा दिया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा आपके नंबर्स या वही प्रिंट होंगे, है ना। आप जो प्रिंट कराना चाहते हो आप वो यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। तो अपन ने अगर 10 बार हेलो के लिए कहा है तो 10 बार आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा, है ना। बट जो प्रोसेस है अपना फोर लूप चलाने का, वो सब कुछ क्या होता है, एक ही लाइन में यहाँ पर गिवन होता है, जहां पर पहले अपन उसकी शुरुआत कर देते हैं, फिर उसको कंडीशन चेक कर लेते हैं, फिर अपने उसके अनुसार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा अपना क्या होता है, एक ही लाइन में गिवन होता है। तो ये होता है अपना फोर लूप का प्रोसेस। ठीक है, अभी यही सेम एग्जांपल को कंसिडर करके अगर अपन वाइल लूप से इसको बनाना चाहते हैं तो वाइल लूप से ये अपने पास में कैसे बनेगा। वाइल लूप में होता है कि सबसे पहले आपका स्टेप 1 होता है कि आप इनिशियलाइज करोगे, है ना। इनिशियलाइज जैसे अपन ने 1 से 10 तक करना है तो अपन ने i को 1 कर दिया, तो यहाँ पर अपन इस स्टेप को क्या कहेंगे,
कि डेक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, है ना। इसके बाद में अपन यहां पर क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं या कंडीशन लिखते हैं जो अपन को चाहिए कि मुझे इसको 10 तक चलाना है। तो मैंने आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया यहां पर, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, चेक करेगा कि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो फिर वो अंदर आके आपके पास में यहाँ पर जो अपन अगर नंबर ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो अपन ने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया आई। फिर अपन क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप अपने पास में होगा आई प्लस प्लस। तो ये वाला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन लिखने का या कंडीशन चेक करने का होता है। फिर कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तब आप अंदर आते हो, अंदर आते ही वो चीज क्या होती है, जैसे ट्रू हुई तो आपको वो चीज प्रिंट करानी, तो आपने पहले प्रिंट कराने को दे दिया। और उसके बाद में आपका लास्ट स्टेप यहाँ पर आता है जिसको अपन कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट हो अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि पहले भी हम इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले लिखोगे तो क्या होगा, आई 1 है, आई 2 हो जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, बाद में 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू आपने इंक्रीमेंट करके 2 कर दी। उसके बाद में वापस क्या होगा, आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो, यहाँ पर प्रिंट कराने के बाद में वो वापस देखेगा, अगर वो जाएगा कि आई की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां से तो ठीक है ट्रू हो गया, अंदर आके फिर क्या होगा, आई की वैल्यू उसको 1 ही मिली है, तो वापस प्लस प्लस करके क्या करेगा, 2 ही कर देगा उसको, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, तो आपका 2 2 ही प्रिंट होता रहेगा। इसलिए ये अपना क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा कि अपन पहले प्रिंट करा रहे हैं जो चीज यहां से हुई है, उस जैसे यहाँ 1 प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज अगेन लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होती है आप अंदर आ गए, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ प्लस प्लस होके 3 हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस अपना किसका होता है, व्हाइल लूप को चलाने का प्रोसेस होता है कि पहले आप ऐसे डिक्लेरेशन करोगे, फिर कंडीशन लिखोगे और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे, इसको रन करेंगे तो ये भी अपन को सेम रिजल्ट देगा, है ना। इसी तरीके से इसका रिवर्स प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पर उल्टा चला सकते हो, जहां तक आपको प्रिंट कराना है आप वहां तक प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अपन को इसकी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी अपन इसको क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, है ना। और इसके बाद अपन इसको रन करेंगे तो ये अपन ने इसको -2 तक ये आपका प्रिंट हो गया, जहां तक आप करवाना चाहोगे वहां तक ये चीज प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपना क्या है, प्रोसेस है व्हाइल लूप और फोर लूप का, है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या प्रोग्राम बनाने को बोला है कि अपन को सारे इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट कराने बिटवीन 1 to 50 यूजिंग फोर लूप एंड व्हाइल लूप, है ना। वैसे तो कोई भी एक लूप अपन यूज कर सकते हैं, पर अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। चलो पहले एक बार अपन व्हाइल लूप से बना लेते हैं कि अपन ने यहाँ पर दो मेथड्स से इसके करने के, कि मैंने बोला है कि सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, है ना। मैंने ये चीज ले ली, पहले डिक्लेरेशन कर लिया कि मैंने आई को 2 ही रख लिया, क्योंकि 2 क्या है, इवन है। अब शुरुआत किससे होती है, 2 से होती है, या अगर आप 0 से करना चाहो, क्योंकि मैंने 1 to 50 बोला इसलिए मैंने 2 लिया है, अगर मैं 0 to 50 बोलती तो फिर मैं शुरुआत 0 से करती, है ना। अब क्या है, यहाँ पर मैंने 1 to 50 बोला है तो मैंने शुरुआत 2 से करी है। अब अपन को क्या करना है, सिंपल कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है, अपन ने 50 तक बोली है तो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 50। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी अपन इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर आके अपन को क्या करना है, जो भी आई में नंबर आया वो ही प्रिंट करना है। इंटीजर नंबर लिया है अपन ने तो अपन यहाँ पर %d लिखेंगे। ये कोई स्टेटमेंट नहीं, ये कोई नंबर प्रिंट हो रहा है, इसलिए अपन को यहाँ पर क्या करना है, ये चीज डेटा टाइप डिक्लेयर, डेटा टाइप जिस भी प्रकार का है उसकी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि प्रिंट एफ में जब आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो केवल तब अपन उसको बिना उस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन ने आई लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, आई को मैंने बताया था कि अगर मैं 2 में 2 ऐड करूंगी तो 4 होगा, 4 में 2 ऐड करूंगी तो 6 होगा, तो इसलिए मैं इसको सीधा इस तरीके से कर सकती हूँ, आई प्लस इक्वल्स टू 2। अब अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं, रिटर्न 0 और ये अपन का नीचे लिखा हुआ है, तो अपने देखो सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
सारे जितने भी हैं ये अपने 50, 1 से 50 के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए। तो ये चीज अपन ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वो देखी थी कि हमेशा जरूरी नहीं अपन को एक एक से बढ़ाना। अभी अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अपन को इवन नंबर चाहिए और अपन को पता है कि 2 से शुरुआत करके उसमें बार बार दो ऐड करते चले जाएंगे तो अपन को क्या होगा, इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो एक तो अपना तरीका ये वाला है ही करने का। ठीक है, दूसरा अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका जो है वो अगर अपन ऐसे नहीं करना चाहते हैं और अपन शुरुआत लेना चाहते हैं कि अपन ने यहाँ पर 1 से ही शुरुआत करी, तो फिर आप यहाँ पर वो इफ वाला यूज कर सकते हो कि अगर सबका भाग अपना 2 से जाता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, फिर थोड़ा सा आपका एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर क्या होगा, नंबर को प्रिंट करवा दोगे। लेकिन अपन को यहाँ पर इसके लिए एक लाइन और ये एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी। अब देखो यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो अपन इसको विदाउट इसके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है आपका इफ के बाद में। तो ये अगर अपन चीज करें, इनिशियलाइज अपन ने उसको 1 से किया, अगर रन करेंगे तो भी अपने पास में यहाँ पर, सॉरी क्या हुआ, रिजल्ट लगाना पड़ेगा क्या, विदाउट इसके शायद नहीं। वैसे सिंगल स्टेटमेंट है तो अपन लिख सकते हैं, पर अच्छा सॉरी, वो क्यों नहीं आया, अपन ने प्लस प्लस और वो चीज तो लिखी नहीं, वो कैसे देगा इसको। ये इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये चीज तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अपन ने यहाँ पर इसको आई प्लस प्लस तो किया ही नहीं। आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे फिर कैसे होगा, है ना। तो ये आपका ये लॉजिक भी है, और अपन ने यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू 2 कर दिया था, वो लॉजिक भी है आपका, है ना। तो इसमें जबकि एक लाइन और आपके एक्स्ट्रा गई, अगर अपन वो लॉजिक लगाते तो उसमें तो अपन सीधा प्रिंट एफ लिख देते हैं। ठीक है, हाँ देखो क्या बोला था मैंने कि किसी भी एक नंबर की टेबल जो है वो अपन प्रिंट कर सके यूजिंग ईदर फोर लूप और वाइल लूप, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो। अपन को कोई भी एक नंबर टेबल प्रिंट करानी थी, अगर अपन शुरू में सपोज यहाँ पर स्टैटिक लेके चलते हैं कि मुझे यहाँ पर 3 की टेबल प्रिंट करानी है ना। तो अब अपन ने और कहाँ तक प्रिंट करानी है, लेस देन इक्वल टू 10, ये मैंने कंडीशन दे दी कि 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30 तक अपनी चलनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर देंगे, प्रिंट एफ ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपन एक वेरिएबल और लेंगे, क्योंकि एक तो 3 की टेबल चलनी अपनी, और कहाँ तक चलेगी, वो चलेगी अपनी 1 से लेकर 10 तक चलेगी, तो अपन को उसको भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ एन इंटू आई ये अपन को प्रिंट कराना है। ठीक है, और इसके बाद में अपना आई जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। इसको एक बार अपन रन कराते हैं, आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, आ गई 3 की टेबल। अब ऐसे ही आप यहाँ पर ये अभी अपन ने स्टैटिक लिया, अब अपन इसको यूजर डिपेंडेंट भी कर सकते हैं कि यूजर जो नंबर डाले उसकी टेबल अपने पास में प्रिंट हो। तो वो अपन को पता है कि अगर अपन को यूजर से लेना है तो अपन ने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और अपन प्रिंट ऑफ करके यूजर से नंबर ले लेंगे कि एंटर एनी नंबर whose table we want to display, we want to print।
ठीक है। और क्योंकि इंटीजर है अपन ने परसेंट डी करके एम्परसेंड एन कर दिया, मेमोरी में जाके जी। अब एन में जो भी नंबर आएगा वो टेबल क्या होगी अपन की प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपनी 6 की टेबल प्रिंट हो गई। सही है, 6 की टेबल अपनी। ठीक है। अब जिसकी भी अपन जो भी नंबर डालेंगे उसकी टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। चाहे आप यहाँ पर 9 डाल दो, 9 की टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर 8 डाल दो, 8 की टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है। तो अपन ने सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट करा है कि एक तो अपन ने यहाँ पर जो भी नंबर आएगा यूजर डिपेंडेंट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर अपने पास में नंबर आ जाएगा, जैसे अपन एग्जांपल लेके चले 3, और यहाँ अपन ने शुरुआत कर दी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 10 तक जाएगा। तो अपन को इंक्रीमेंट किसको करने की आवश्यकता है, आई को करने की आवश्यकता है, और इसी के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर तो अपना क्या हो जाएगा, यूजर दे देगा, या अपन खुद लिख रहे हैं तो फिक्स हो जाएगा। आगे जिसको बढ़ाना है टेबल में 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वो आगे क्या बढ़ रहा है अपना, ये बढ़ रहा है। और अपन ने प्रिंट एफ में करके लिख दिया कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो दो नंबर जो आएंगे इंटीजर के उनकी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, और उन तीनों को डिक्लेयर कर दिया कि एन आई और आई में मल्टीप्लीकेशन होगा। और फिर अपन को आई को आगे बढ़ाना है तो अपन ने आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, अपनी टेबल जो है वो प्रिंट हो गई यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है।